जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। बहुत सुंदर और गंभीर पद हैं। 2 पतरस 3:11-14 हमें केवल भविष्य की जानकारी नहीं देते, बल्कि आज का जीवन कैसे जिए ये सिखाते हैं। 1. इन सब बातों के नाश होने के कारण हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? उत्तर: पवित्र और भक्तिमय। पद 11 कहता है, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्तिमय जीवन में कैसा होना चाहिए। अर्थ: क्योंकि संसार की चीजें स्थायी नहीं हैं, इसलिए हमारा जीवन संसार से चिपका हुआ नहीं, बल्कि परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। पवित्रता का अर्थ है अलग किया हुआ जीवन, और भक्तिमयता का अर्थ है परमेश्वर से गहरा संबंध। सीख: जो चीजें मिटने वाली हैं उनके लिए नहीं, जो अनंत हैं उनके लिए जिए। 2. हम परमेश्वर के दिन की प्रतीक्षा कैसे करें? उत्तर: उत्सुकता, तैयारी और विश्वास के साथ। पद 12 कहता है, परमेश्वर के दिन की बाट जोहते और उसके शीघ्र आने की आशा करते हुए। प्रतीक्षा का अर्थ है डर के साथ नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और तैयारी के साथ। व्यावहारिक रूप में प्रार्थना में बने रहना, पाप से दूर रहना, भले कामों में लगे रहना। 3. उस दिन आकाश और पृथ्वी का क्या होगा? उत्तर: पुराना सब नाश होगा। पद 12 कहता है, आकाश आग से नाश होगा, तत्व तपकर गल जाएंगे। अर्थ: ये वर्तमान व्यवस्था स्थायी नहीं, परमेश्वर सब कुछ नया बनाने वाला है। संदेश: परमेश्वर का न्याय भी आएगा और नवीनीकरण भी। 4. प्रभु के राज्य की प्रतीक्षा करने वालों का जीवन कैसा होना चाहिए? उत्तर: निर्दोष, शांतिपूर्ण और विश्वास योग्य। पद 14 कहता है, ताकि तुम शांति में निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ऐसा जीवन दूसरों के साथ शांति में, परमेश्वर के सामने साफ हृदय, मन, विचार और कर्म में सच्चाई। 5. उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम किन बातों की आशा करते हैं? उत्तर: नए आकाश और नई पृथ्वी की। पद 13 कहता है, हम उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा करते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करती है। आशा का केंद्र: जहां पाप नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, केवल धार्मिकता होगी। ये मसीही आशा है, भविष्य की महिमा। 6. हमें कैसा होना चाहिए? क्षेत्र: हमारा जीवन, चाल चलन, पवित्र, संबंध, परमेश्वर के साथ गहरा, प्रतीक्षा, विश्वास और आशा से, आचरण, निर्दोष और शांत, दृष्टि, अनंत राज्य पर। सीख: जो व्यक्ति प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करता है, वो आज भी जिम्मेदारी से जीता है। मनन: क्या मेरा जीवन अस्थायी चीजों में उलझा है या अनंत आशा में टिका है? क्या मैं प्रभु के दिन की प्रतीक्षा डर से कर रहा हूँ या प्रेम और विश्वास से? क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए मसीह की गवाही है? जो भविष्य की महिमा की आशा रखता है, वो वर्तमान में पवित्रता चुनता है।